मैं अपने राघव को आपको नहीं दे सकता। हे मुनीश्वर, एक क्षण के लिए यदि विचार करें तो मछली तो थोड़ी समय के लिए बिना पानी के रह सकती, लेकिन मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। आज विश्वामित्र जी की महाराज की बात को जब सुना श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दो बिछड़े हुए किनारे हैं। वशिष्ठ की और विश्वामित्र की बनती नहीं थी, इनकी कभी नहीं बनती थी। लेकिन राम को क्या कहा जाता है? राम को राम सेतु कहा जाता है। सेतु का काम क्या है? का सेतु दो बिछड़े हुए किनारों को जोड़ता है। तो आज राम की वजह से वशिष्ठ और विश्वामित्र मिल गए। कैसे? का विश्वामित्र जब याचना कर रहे थे, दशरथ जी ने जब स्पष्ट मना कर दिया, तो वशिष्ठ जी महाराज जिनकी और विश्वामित्र की कभी बनती नहीं थी, लेकिन आज वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का समर्थन किया। और जब समर्थन किया तो ये जो दो बिछड़े हुए किनारे थे, मानो आज राम के कारण ये दोनों बिछड़े हुए किनारे बन गए। इसलिए राम को राम सेतु कहा जाने लगा। वशिष्ठ जी ने समर्थन किया विश्वामित्र जी का। महाराज दशरथ से कहा, महाराज ये यदि राम को मांग रहे हैं तो इनको दे दो। क्यों नहीं दे सकता? अरे क्यों नहीं दे सकते? लोगों की यही सबसे बुरी आदत होती क्या? का जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक कुछ रहता नहीं, तो हम लोग इस दरवाजे जाते, उस दरवाजे जाते, इसके पास जाके माथा टेकते, उसके पास जाके माथा टेकते, और जब हमारा काम हो जाता तो हम भूल जाते। हमारा फलाना काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, हमारा फलाना काम हो जाएगा तो हम वो कर देंगे, और जब काम हो जाता है तो भूल जाते। यही होता है। आजकल हर व्यक्ति अपना काम निकालता है। अरे इंसानों की तो छोड़ो, भगवान को तक लोग रिश्वत देते हैं। भगवान आप हमारे साथ ऐसा कर दोगे तो हम आपको इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे। उसे आप रिश्वत देते हैं, उसे आप खरीद सकते हैं? महाराज दशरथ, जिन संतों की कृपा से आपने राम को प्राप्त किया है, आज जब उन्हीं राम की आवश्यकता इन संतों को है तो आपने राम को देने से मना कर दिया। और जब तक आपको राम नहीं मिले थे तो इस ऋषि को, उस ऋषि को, सबको बुलाया गया, सब संतों को बुलाया गया। राम का अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के लिए हुआ है। और ये राम तो संतों की संपत्ति है। राम संतों की संपत्ति है, इनका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस व्यक्ति क्यों करता है? का बैंक बैलेंस व्यक्ति करता ही इसीलिए है कि जब वो बैंक बैलेंस करेगा तो उसे जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर वो उस बैलेंस को निकाल सकता है। तो ये राम इन संतों का धन है, और आज जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो तुमने मना कर दिया। जब महाराज दशरथ बार बार मना कर रहे तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि यानी बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, खूब प्रकार से समझाया। लेकिन दशरथ जी जब नहीं समझ पाए तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहा फिर दशरथ जी कब समझे? कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कहा बहुओं की विधि से समझाया। बहुओं की विधि कैसी? कहा यदि ये मांग रहे हैं तो इनको जाने दो, क्योंकि जब ये लेके जाएंगे तो ये अपनी बहुओं को साथ में लेके आएंगे, इसलिए इनको ले जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कई प्रकार से समझाया। और जब इनका समर्थन किया तो आज श्री विश्वामित्र जी महाराज लेके जा रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी को। जब जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ।
क्या विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम यदि भगवान हैं तो फिर ये संसारियों के जैसे उदास क्यों हो रहे थे मेरे साथ जब आ रहे थे। पता करना पड़ेगा कि ये भगवान हैं कि नहीं। तो उन्होंने पता करने के लिए परीक्षा ली। परीक्षा कैसी? जब जा रहे थे तो उन्होंने भगवान राम को बताया, विश्वामित्र जी ने, कि यहाँ से जाने के दो रास्ते, यहाँ से जाने के दो रास्ते। विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि राम ने सरल वाला रास्ता चुना तो ये भगवान नहीं है, और राम ने कठिन वाला रास्ता चुना तो ये भगवान है। कहा राम यहाँ से हमारे आश्रम को पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बड़ा लंबा है, जिससे आश्रम पहुंचने में समय लगेगा, आश्रम पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वो रास्ता बड़ा साफ सुथरा है, वहां पर कोई निशाचर निशाचरियां नहीं है। दूसरा का एक दूसरा रास्ता भी है, वो शॉर्टकट है, लेकिन वहां पर राक्षस राक्षसियां मिलते हैं। अब आप बताओ कहां से चल रहा है? भगवान राम ने मन ही मन विचार किया, अरे विश्वामित्र जी, आप तो हमें लाए ही निशाचर निशाचरियों को मारने के लिए हो, फिर क्यों बड़े बड़े रास्तों की बातें करते हो? फिर लंबे वाले रास्ते से नहीं चलेंगे, हम छोटे वाले रास्ते से चलेंगे। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये साक्षात भगवान हैं। जब जा रहे तो रास्ते में तो राक्षस राक्षसियां मिलते ही थे, आज भी वही हुआ। जाने लगे तो सबसे पहले इनके रास्ते में कौन आई? ताड़का। ये ताड़का कौन है? कहा ये ताड़का दुराशा है। दुराशा यानी इच्छाएं, बार बार जो नई नई सकारात्मक नकारात्मक इच्छाएं प्रकट होती, ये ताड़का वही है। जा रहे थे, उत्तर दिशा से उड़ती हुई धूल को देखा। भगवान ने पूछा कि ये बवंडर कहां से आ रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा कि शायद ताड़का आ रही है। ताड़का क्रोध में भर करके वहां से चली आ रही। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये ताड़का है, इसको मारो। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाना गलत है, नारी पर हम शस्त्र नहीं उठा सकते। विश्वामित्र जी ने कहा कि नारी पर शस्त्र तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जो नारी समाज के लिए अहित का कार्य करती हो, उस नारी पर शस्त्र उठाया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, मार दो। और उसी समय भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। तुरंत भगवान ने अपना एक बाण निकाला और एक ही बाण को जब ताड़का को मारा तो एक ही बाण ने ताड़का के प्राणों को हर लिया। प्राण राम जी के सामने आकर के फड़फड़ा रहे हैं। कहा तुम समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो। ताड़का के प्राण कहने लगे भगवान ये बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रावण का दूषित अन्न खाया है और ये सब आपकी लीला है। रावण का दूषित अन्न खाया है इसलिए ये सब करते हैं। और जब जितना भी रावण के अन्न का रक्त था जब वो पूरा निकल गया, ताड़का कहने लगी अब तक तो उसके
अन्न का रक्त संचारित हो रहा था, अब वो निकल गया है भगवान, अब मैं आपकी शरण में हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो कुछ है सब आपका किया हुआ है। तो भगवान ने उसको दीनहीन समझा और दीनहीन समझ करके उसकी प्रार्थना को, उसकी याचना को भगवान ने सुना और दीन जान दे निज पद दीना।